दोस्तों, 5 ऐसे धनुर्धर जिनके सामने देवताओं के भी पसीने छूट जाते थे, जिन्हें परास्त कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो आज हम जानेंगे दुनिया के 5 शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में। धनुर्धर तो बहुत हुए, राम और कृष्ण भी धनुर्धर थे, लेकिन वे भगवान थे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिसमें पहले नंबर पर आता है बर्बरिक। कहते हैं बर्बरिक की धनुर्विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक ने दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उसी पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा मात्र नमूना ही दिखाया। कृष्ण ने कहा, ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ा। जब तीर सारे पत्ते एक एक करके छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर भगवान कृष्ण के पैर के नीचे आ गया। कृष्ण ने उस पत्ते को ये सोचकर अपने पैर से छुपा लिया कि ये पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास जाकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावास हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह वे दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से समाप्त कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु अपना शीश दान कर दिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। तो ये थी बर्बरिक की कहानी। अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधारियों की सीढ़ी में रखा जाता है। कहते हैं अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन की टक्कर देना किसी के बस की बात नहीं थी। अर्जुन के पास उनके पिता द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के दिव्यास्त्र थे और गुरु द्रोण ने भी अर्जुन को सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी थी। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। कहते हैं गांडीव धनुष की डंकार से मानो बादल फटने लगते थे। अर्जुन को सिर्फ महारथी कर्ण ही टक्कर दे सकते थे। तीसरे नंबर पर आते हैं राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को भी श्रेष्ठ धनुधर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ को हराया था, जिसने एक बार युद्ध में इंद्रदेव को परास्त किया था। इसलिए भगवान ब्रह्मदेव ने उसका नाम इंद्रजीत रखा था। कहते हैं मेघनाथ को मारना असंभव था, जो कि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लक्ष्मण ने उसे मार दिया था। नंबर 4 पर आते हैं महारथी कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुधर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरते, तो कर्ण को मारना लगभग असंभव था। कर्ण के तीरों में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे तब उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था तो अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे हट जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसे इस तरह पीछे ढकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या कितनी कुशल है। मित्रों, आप इस बात का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर ना होते, साथ ही हनुमान जी भी ना होते, तो अर्जुन के रथ का क्या होता। नंबर 5 पर आते हैं एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने संपूर्ण धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी
श्रेष्ठ बाण चलाना सीख गया है। तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने इस धनुर्विद्या को कहां से सीखा। इस पर एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा दिखाई। गुरु द्रोण अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने भी बिना संकोच अपना अंगूठा दान कर दिया। दोस्तों, एकलव्य शक्तिशाली होने के साथ साथ महान धनुर्धर भी थे। नंबर 6 पर आते हैं अश्वत्थामा। महाभारत काल के गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में शामिल किया जाता है। प्रत्येक धनुर्धर को अपनी एक अलग ही विद्या के कारण जाना जाता था। इस लिहाज में ये सभी अपने अपने काम में माहिर थे। दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया था कि यदि तुम पहले दिन ही अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति बना देते तो वे 3 दिन में युद्ध समाप्त कर देता, क्योंकि अश्वत्थामा काल, क्रोध और भगवान शिव के अवतार थे। कहते हैं अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली थे। अश्वत्थामा के पास सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी था, क्योंकि वे स्वयं गुरु द्रोण के पुत्र थे। तो दोस्तों, ये थे 6 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।